तो आज श्री जी बोली आप मान करो, मैं आपको मनाऊंगी। और याद रहे आज अच्छे से मान करी हूं। ठाकुर जी बोले रहने दो, श्रम है जाएगा आपको। नहीं नहीं आज आप कर ही लो अच्छे से मान। ठाकुर जी देख लो फिर, रोइयो मत। बोले बिल्कुल ना रोऊंगी। ठाकुर जी इतने में गए जाकर के कुंज में और रूठ करके बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी उनको मना रही हैं। कभी खीर बना के लेके जामे, ठाकुर जी ना पामे। कभी नृत्य करके दिखामे, ठाकुर जी ना माने। कभी कोई चुटकुल्ला सुना में ठाकुर जी को, ठाकुर जी हंसे ही ना। श्री जी ने हर प्रकार को प्रयास कर लियो कि ठाकुर जी मान जाएं, पर ठाकुर जी नहीं मान। सबरे अपना लिए तरीका, श्री जी तरीका अपना रही है, ये कोई सामान्य बात मत समझियो। महाराज किशोरी जी जब चले ना और उनके नूपुरन की जो ध्वनि है ना, वह ध्वनि पे गंधर्व नृत्य करें, सामान्य नहीं है हमारी श्यामा जो। वो मनानो चाह रही है तो सोचो कहां कहां प्रस्तुत कर रही होंगी ठाकुर जी के आगे। लेकिन ठाकुर जी नहीं मान रहे। संध्या को समय है गो और मनाते मनाते श्री जी हार गए। श्री जी बोली मैं तो हार गई श्याम सुंदर, मान ही नहीं रहे हो। अब चलो ठीक है आप जीते मैं हारी। अब कायदे से ठाकुर जी को उठ के हंसना चाहिए, कहनी चाहिए मैं जीत गया। ठाकुर जी उठे और सीधे अपनी गैया लेके नंद भवन को चल दिए। मान में ही है। श्री जी बोली ये तो ठीक ना है, संध्या है गई आपने मान लीला विश्राम क्यों ना करी। ठाकुर जी गुम सुम चुप बिल्कुल मौन अवस्था में चलते ही चले गए। श्री जी मनाती जा रही हैं, ठाकुर जी माने ही नहीं। और लाल जी सीधे नंद भवन में भीतर चले गए और जाके अपना भोजन पानी करके विश्राम कर गए। पूरी रात श्री जी को नींद नहीं आई। और दिन की प्रतीक्षा करें, कल हमें कल बताऊंगी इन्हें, ऐसे कैसे कर लियो। दूसरे दिन कुंज में श्री जी पहुंची, ठाकुर जी आए, वही मोह लटको भयो है। श्री जी आई, वही ये तरीका ना है जे मान लीला को कोई नियम ना है। रात में आप बिना मान लीला विश्राम के चले गए और सवेरे तो फिरते मान कर रहे हो, जे कोई तरीका है। ठाकुर जी कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दे रहे, आके सीधे फिर बैठ गए मान में ही। थोड़ी देर तो श्री जी रिसियाती रही, फिर बोली अब मना ही लूं, कहा तो मान जाए। फिर मनाने लगी, फिर नहीं माने। शाम को ठाकुर जी फिर चले गए मान में ही। तीसरा दिना जैसे प्रारंभ भयो और आज भी जब ठाकुर जी नहीं माने तो श्री जी के नेत्रन से अश्रु आ गए और दौड़ करके श्री जी गई दूर और यमुना जी के तट पर बैठ करके रुदन करने लगी। ऐसा मैंने कहा कर दियो, इतना मान कर रहे हैं। और जैसे एक अश्रु बिंद आपको निकर करके श्री यमुना जी में जाकर के जैसे ही गिरो, संपूर्ण यमुना जी को जल उष्ण है गया, तपने लगा, भाप उड़ने लगे। महाराज यमुना जी ने उस अश्रु बिंदु को समेट करके अपने भैया यमराज के पास गई और यमराज के पास जाकर के वो अश्रु बिंदु प्रदान करके बोली भैया आपके संपूर्ण यमलोक में इतनी वेदना में कोई है जितनी वेदना में ये अश्रुबिंद है। तो यमराज जी ने जब हाथ में लिया तो हाथ पजरन लगे यमुना श्री यमराज जी के और बोले इतनी वेदना में तो कोई नहीं है यहाँ पर। कौन को ये वेदना है रही है, ये तो पृथ्वी की सबसे बड़ी वेदना है, या वेदना को तो कोई पार ही नहीं है। यमुना जी ने अपनी कमर कसी, बोले मैं देखूं, रुको। तुरंत प्रकट है गई और श्री जी के चरणन में बोली कि कौन ने आपके नेत्रन से अश्रु प्रवाह करवायो, नाम बताओ आपको। ललिता विशाखा आ गई, यमुना जी से बोली हे श्याम सुंदर यमुना जी। अच्छा अभी यमुना जी का नाम श्याम सुंदर नहीं पड़ा, केवल यमुना जी हैं। कालिंदी, हे कालिंदी जी, श्री जी के नेत्रन से अश्रु कौन निकलवा सके, कौन इतनी वेदना दे सके, बताओ आप। कोई में है सामर्थ्य? एक ही है, नंद जी को लाला, वही परेशान करे इनको, वही ने आज इनको श्रम दियो है। यमुना जी बोली या नंद के लाला तो मैं बताऊंगा आज। यमुना जी इतने में ही गई, कुंज में जाकर के अपने जो भाव वस्त्र थे उनके वो बदल लिए। ठाकुर जी जैसी पजम्मी पहनी, ठाकुर जी जैसे मुकुट धारण कियो, ठाकुर जी जैसी माला पहनी, ठाकुर जी जैसे बाजूबंद, ठाकुर जी जैसे कड़ूला, ठाकुर जी जैसे पामन की पाजेब
ठाकुर जी जैसी फेंटा, ठाकुर जी जैसी काली कमली, ठाकुर जी जैसे तिलक, वैसे ही चंदन चोबा आदि बिल्कुल लगा करके महाराज नथवेसर पहन करके, कानन में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल धारण करके, बेणी गुथ करके, और श्री यमुना जी जैसे ही किशोरी जी के आगे त्रिभंग ललित स्वरूप में आकर के बांकी अदा सो खड़ी भई। यमुना जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए, आप मान गए। यमुना जी बोली, श्याम सुंदर ना हूं मैं, यमुना जी हूं, कालिंदी हूं। किशोरी जी बोली, आप तो बिल्कुल लग ही नहीं रही हो, ऐसी लग रही हो ठाकुर जी आ गए। बोले, हम बे जे अपने रूप को बड़ो गुमान करे, अपने रूप ते सबन को बड़ो श्रम करावे, आज या के रूप ते यही को श्रम कराऊंगी मैं। श्री जी बस आप जब बुलाऊं तो आ जाइयो। बहुत मधुर कथा। ठीक है, अब ठाकुर जी तो मान करे बैठे कुंज में, इतने में ही वही टेढ़ी मेढ़ी ललित गति चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल, बेणी कभी घुमा रहे हैं, कभी कभी जैसे ठाकुर जी चले वैसे यमुना जी चलती वही आई। और नूपुरन की छम 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 ठाकुर जी ने जैसे सुनी, ठाकुर जी बोले, जे तो मेरे नूपुरन की आवाज है, आ खाते रही है। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखी तो महाराज दूसरे श्याम सुंदर घूम रहे हैं। किशोरी जी बोली, अरे ये तो श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर ने जैसे देखो, बोले दूसरे श्याम सुंदर ये कहां थे आगो। ठाकुर जी गए सामने जाके खड़े है गए, तुम कौन? यमुना जी बोली, हम नंद नंदन। ठाकुर जी बोले, नंद नंदन तो मैं हूं, तुम नकली हो, असली मैं हूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा मुंह पे कारी कमरी है? यमुना जी बोले, मुंह पे हुए। ठाकुर जी बोले, मुंह पे बंसी बजानो आवे? यमुना जी बोली, मुंह पे हुआ आवे, बजा के दिखा दे। सब बात जो जो ठाकुर जी ने कही यमुना जी ने सब सिद्ध कर दें। अब यमुना जी अंत में बोली, एक बात बची, वही से सिद्ध होगो कि असली नंदनंदन कौन है। बोले, कहा? बोले, वंशी बजाऊं और किशोरी जी आके बगल में खड़ी है जाए, जाके समझो वही असली नंदनंदन है। अब ठाकुर जी सोचे, मैं तो मान करके बैठा हूं, मेरे बुलावे तो आमेंगी नहीं वो। यमुना जी ने जैसी टेर बजाई, इतने में श्री जी निकल करके आई और कुंज से आकर के यमुना जी के कंधा पे ऐसे सर रख करके वो खड़ी है गई। ठाकुर जी के तो आंसू निकल आए, श्री जी मैं हूं असली नंदनंदन, जे कोई दूसरो है? अरे तुम जाके बगल में मत आओ, यहां आ जाओ। श्री जी यमुना जी से बोली, पता ना कौन भेलूपिया डुल्ला, हटाओ यहां थे। ठाकुर जी के, दूर हट जा, चल हम हैं असली। ठाकुर जी तो जैसे ही भाव में आ गए, श्री जी के चरण पकड़ लिए, आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, वचन दे रहा हूं, कोई बात आपको बुरी लगे आप मान करियो, मैं मनाऊंगा, और मो कोई बात बुरी लगेगी तो भी मैं आके बता दूंगा, श्री जी मुझको ये बात बुरी लगी है, मान करो, मैं ही मनाऊंगा। ठाकुर जी, श्री जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें, ठाकुर जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें। ठाकुर जी के मान अधिकार है ही नहीं। जब ठाकुर जी ने क्षमा मांग ली, सो यमुना जी गई, ठाकुर जी को उठा के हृदय से लगाया और बोले, अरे नंदनंदन आप ही हो, बस आज के बाद हमारी श्यामा जी को श्रम मत दियो, और बगल में ले जाके खड़ो कर दियो। आज ये युगल को मिलन करावे के लिए ठाकुर जी ने यमुना जी को हाथ पकड़ के कही, आज हम आपसे एक वस्तु चाहे। बोले, कहा? आज के बाद आप यही श्रृंगार में रहोगी, मुकुट पहन करके, पीतांबरी पहन करके आप मेरे ही श्रृंगार में रहो, और आज के बाद कोई भी यमुना महारानी की जय नहीं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदरा हैं, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं, देखो ये खड़ी, वैसे ही कमल लेकर के, वैसे ही मुकुट, वैसी ही माला, वैसे ही सबरो स्वरूप, श्री यमुना जी वैसे ही रहे में जैसे ठाकुर जी। बड़ी कथाएं, मान लीला में इतनी कथाएं यमुना जी की। यमुना जी को प्रणाम। भगवान को ब्याह हुआ, ऐसे भगवान के 8 ब्याह है, और यही भगवान की 8 पटरानियां हैं। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहाँ 16,000 राजकुमारियां बंदी थीं। 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने मुक्त करके उनसे भी ब्याह किया। 16,108 भगवान के ब्याह हुए। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया। भगवान की प्रथम अष्टपटरानियां 8 प्रकृति हैं। प्रकृति के 8 अंग कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
हमारे भीतर 4 तत्व हैं, उनमें से 3 तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 पत्नियां। इन 8 पत्नियों में कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई मन तत्व है, कोई आत्मा तत्व है। और 16,100 जो पत्नियां हैं भगवान की, ये हमारे वेदन के वो मंत्र हैं जिन मंत्रन से ठाकुर जी की उपासना की जाए, उपासना कांड के मंत्र हैं। इस प्रकार भगवान ने 16,108 ब्याह किए। आगे भागवत में राजा नृण की कथा आती है। एक नृण नाम के राजा थे, वो दानवीर थे। उनसे एक दान में अपराध बना, जिसके कारण उनको कृकलाश गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने फिर उन पर अनुग्रह किया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने के लिए आए, और भगवान की ग्रहचर्या दिनचर्या देख करके नारद जी को अनुभव हुआ, भगवान 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ अलग अलग भवनों में एक ही समय पर एक साथ निवास करते हैं। मतलब द्वारिका में ठाकुर जी एक रूप में नहीं रहते, 16,108 रूप धारण करके सब पत्नियों के साथ रहते हैं। नारद जी गए तो इस भावना से थे कि कोई पत्नी शिकायत करेगी कि ठाकुर जी मेरे संग नहीं रहते, वही के संग रहे मैं। पर सब पत्नियों ने एक ही शिकायत करी, बोले कहा मोह छोड़ के जामे ही ना है, पूरे दिन मेरे पास ही रहे मैं। ऐसी भगवान की ग्रहचर्या का दर्शन किया। अंत तो गत्वा नारद जी ने ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा, आप जैसे आप ही हो, कोई नहीं हो सकता। बंधु, कृष्ण लीला करणीय नहीं है, मैं फिर कहूं, आप कर नहीं सकते भगवान कृष्ण ने जो किया है। कृष्ण लीला अनुकरणीय है, जो कह रहे हैं वो करो। भगवान ने कृष्ण लीला में हजारों बार कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी शरण में आओ। राम लीला में एक बार भी नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि वहां पूर्ण मानवों की तरह ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, और यहां पूर्ण भगवान और मानव दोनों बन करके लीला कर रहे हैं। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। नारद जी की ग्रहचर्या का दर्शन, फिर आगे भगवान की नित्यचर्या, दिन से लेकर रात्रि तक ठाकुर जी की दिनचर्या क्या होती है वो सब बताया गया। फिर राजसूय यज्ञ की चर्चा, और वहां भगवान जरासंध का अंत कराने के लिए गए, साथ में अर्जुन और भीम को लेकर के गए। बहुत अच्छी कथा है। यही जरासंध जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, इसको भगवान ने 18 बार 16 बार इसकी सेना को मार दिया, उसको नहीं मारा। और 17वीं बार जब वो आया तो भगवान रण छोड़ के भाग लिए। आज उसी जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा था। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के यहां रूप बदल करके गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। क्योंकि जरासंध का नियम था कि वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता था। जैसे ही दोनों गए, आपने जाकर के वरदान मांगा, जरासंध ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो कहा कि युद्ध दो। जरासंध हंस करके बोले क्षमा करना, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांग सकता, आप कोई और हो, रूप दिखाओ। भगवान ने अपना रूप दिखाया तो जरासंध बोला आप तो रण छोड़ के भाग गए थे, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगोड़ों के साथ युद्ध नहीं करता। अर्जुन ने अपना रूप दिखाया तो बोले बालकों के साथ मैं युद्ध नहीं करता। भीम ने जब अपना रूप दिखाया, जरासंध बोला हाँ जे मेरे टक्कर का आओ। अब भीम और जरासंध सूर्य उदय होते ही दोनों कुश्ती लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और पूरे दिन जरासंध भीम को मारता है। और कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे बैठे केला खाते रहते हैं, देखते रहते हैं युद्ध। उसने ये कहा कि आप मेरे मेहमान हो, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ भीम से मेरा युद्ध है तो पूरे दिन इसके संग युद्ध करूंगा। शाम को जब सूर्यास्त हो जाता तो कृष्ण अर्जुन दोनों जाते, भीम को कंधा पर टांग करके कमरा में ले जाते, मां उसके बेचारे के मल्लम पट्टी करते, बाम फाम लगाते। ठीक है जा भैया, सुबह फिर लड़ना हो तो है, रात रात में ठीक होना जरूरी है, सुबह फिर युद्ध होगा। 3-4 दिन हो गए, भीम की महाराज पसली पसली दर्द करने लगी।
भीम को लिटा करके पूरे लेप आदि लगा करके भगवान और अर्जुन दोनों हंसते भय प्रसाद पा रहे थे, खूब जोर जोर से धक्का मार के हंसे। भीम बोला इसलिए आए हो मेरे साथ हैं? पूरे दिन आप जैमते रहते हो, हंसते रहते हो, एक बार भी यूं नहीं सोच रहे कि मैं कैसे ठीक हूं? भगवान उठ करके गए, क्या बात है, क्यों इतना उदास होता है? मुझे बचाइए, कैसे मारूं इसको? भगवान बोले युद्ध करते समय थोड़ी एक आध बार मुंह को देख लेकर, वहां तो कुछ बताऊं, तू देखे ही ना है, तो को अपने बल पे इतना अहंकार है, तेरे को लगता है तू सब कर लेगा, कभी कभी देखा कर। हमारे संत जन आज्ञा करते हैं, भीम कौन है? सब लोग इधर देखो, मैं आप हम सब भीम हैं। और जरासंध कौन है? कर्म। हम नित्य अपने कर्म से लड़ रहे हैं, पर कभी कभी हमको लगता है कि हम लड़ लेंगे, हम निकल जाएंगे, हम सब कर लेंगे। अरे अपने ऊपर विश्वास है, हमको अच्छी बात है, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। पर भगवान कहते हैं बीच बीच में नेक दृष्टि डाल के मुंह को देख लेकर, कहा पतों में कुछ अच्छो बता दूं, कभी कभी कथा सुन लेकर कहा पतो कुछ और तेरे प्रश्नन के उत्तर वहां दिला दूं। लेकिन तो को अपने बल पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास होना अच्छी बात है, अहंकार होना गलत बात है। भीम से बोले मेरी ओर देखियो। भीम बोला ठीक है। दूसरे दिन भीम ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने पत्ता बीच से अलग कर दिया। भीम समझ गया, उसने वही दाव पेच खेला, एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरे पैर को खींच दिया, बीच में से जरासंध अलग हो गया। अब भीम अपनी भुजा उठाने लगा, मार दिया मैंने, आज इसको नष्ट कर दिया। भगवान बोले पीछे देख। पीछे देखी तो फिर खड़ा हो गया, फिर दिए महाराज घुमा घुमा के मारे। रात में बेचारा फिर गिर गया, भगवान फिर लाद के लाए उसको कमरा में, फिर बाम फाम लगाए। भीम बोला आज तो आपकी ओर देखा था मैंने। भगवान बोले देखा था, पर मैं जीतूं इस भावना से देखा था। मानव का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की कामना से मेरे पास मत आ, केवल अपने कर्म को सुदृढ़ मैं कर सकूं इस भावना से मेरे पास आ। नाथ मैं ये करने जा रहा हूं, बस मैं अच्छे से करूं, फल क्या मिले भगवान बोले वो मेरे हाथ में, उसकी चिंता मत करो। तैने मेरी ओर किस भावना से देखा कि फल क्या चाहिए? फल चाहिए, जीतना है, फल की कामना नहीं। भीम बोला ठीक है, शरणागति भाव से देखना। दूसरे दिन भीम ने शरणागति भाव से देखा कि हे नाथ, मुझे जीत की चिंता नहीं, मुझे हार की चिंता नहीं, बस मैं जो युद्ध कर रहा हूं इसमें मुझे गति प्राप्त हो, जो भी मिले बस मिले। भगवान की ओर देखा, भगवान ने पत्र अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। समझ गया, बीच से जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका और जरासंध का वध हो गया। तो कर्म रूपी जरासंध से हम सब भीम लड़ रहे हैं, पर अहंकार वश होकर के लड़ रहे हैं। ठाकुर जी की ओर कभी कभी दृष्टि डाला करो, कथा में कभी कभी आके बैठा करो, क्या पता कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे आप अपने जीवन के जरासंध को नष्ट कर सको। भगवान ने जरासंध का वध कराया, 20,000 राजकुमारों को वहां से मुक्त करके सीधे हस्तिनापुर गए और वहां पर राजसूय यज्ञ में जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया।